25 पूरे फिजिक्स के डेरिवेशंस। तो आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आज की इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन। जी हाँ, पूरे एनालिसिस, पूरे मेहनत के साथ, रिसर्च के साथ पिछले 5 सालों के, इनफैक्ट 2024 के भी स्टूडेंट्स हमने सारे के सारे पेपर, हर एक सेट के पेपर को हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, ठीक है, फिजिक्स का। तो और उसके बाद हम ये वीडियो लेकर आए जिसमें हम आपको बताएंगे सारे के सारे फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो आपको जरूर कवर करना है अगर 95+ स्कोर करना है। क्योंकि आप सभी भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि सर सबसे ज़्यादा डेरिवेशन ही है फिजिक्स में, सबसे ज़्यादा डेरिवेशन है न्यूमेरिकल, उसके बाद थ्योरी है आपका। तो डेरिवेशन को हम साइड में देख लेते हैं कौन कौन से डेरिवेशन पढ़ने हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सारे डेरिवेशन को पढ़ लेंगे हम सभी। तो डेरिवेशन का टेंशन तो पहले खत्म होगा, क्लियर। और कहाँ से पढ़ना है वो सभी दोस्तों डेरिवेशन जो हम आपको बताएंगे ना, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेगा, बिकॉज ये सारे रिसर्च हम आपके लिए किए हैं जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुँचे। तो कैसे पहुँचेगा, जब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और लाइक तो आप सभी कर ही देखते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो चैप्टर वाइज हम आपको बताने वाले हैं सारे के सारे डेरिवेशन। तो सबसे पहले चैप्टर से शुरू करते हैं जिसका नाम है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहला इसमें डेरिवेशन है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना। ये आप सभी जानते हो, सबसे पहला डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वह ये वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ही पूछा गया ये 2023 में, 24 में। उसके बाद आपका जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वह है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करें। क्लियर, ये आपको बताएं, ये 2023 में आया है। उसके बाद तीसरा जो डेरिवेशन है जिसको मस्ट डू, यानी कि जरूर ही इसको छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है, वह है गॉस का प्रमेय क्या है और इसे सिद्ध करना। उतना हार्ड भी नहीं है डेरिवेशन, आपका इजी ही है आपका, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, 2024 के पेपर में भी ये पूछा गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है इस चैप्टर में, और क्या है, कुछ है ही बस। ये आपके है आपका विद्युत द्विध्रुव वाला डेरिवेशन है आपका, उसके बाद गॉस का प्रमेय और अनुप्रयोग है इस चैप्टर में, और ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और अनुप्रयोग ही दोस्तों 5 नंबर तक पूछ लिया जाता है, जैसे कि यही अनुप्रयोग 2024 में आ चुका है, 2024 में एंड 23 में, 20 में पूछा ही जाते हैं। ये क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अनुप्रयोग मतलब कि गॉस का प्रमेय यहाँ लगाना है और निकालना है विद्युत क्षेत्र का व्यंजक एक अनंत लंबाई के तार के निकट, ठीक है। और ये वाला भी अनुप्रयोग ही है। एक समतल चादर है आपका, चादर आप समझते हो ना इस तरीके से, वह भी आवेशित, उसकी कारण दोस्तों विद्युत क्षेत्र निकालना, इसके निकट में आप विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालना इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, क्लियर। उसके बाद है छठवां स्टूडेंट्स, आवेशित गोली कोश के अंदर व बाहर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें। 2024 का है स्टूडेंट्स, ठीक है। 2020 में पूछा गया था, उसके पहले नहीं आ रहा था, स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ना ही पड़ा, लेकिन 2024 में टपक गया। इसलिए हम आप कहते हैं जब भी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आप देख रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गॉस के प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग ये आपको जरूर ही कवर करना है इस चैप्टर में। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले भले आप बाकी सब छोड़ दो, लेकिन मस्ट डू वाली चीजें जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे सीधे दूसरी चैप्टर जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें दोस्तों हमारा होगा डेरिवेशन जो हमें करना है वह है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय व निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना। क्लियर, हम तो कहेंगे आप इसको जरूर पढ़ लीजिए, पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। 2023 में पूछा गया था डेरिवेशन, और आसान है इसलिए हम आपको कह रहे हैं इसको कर लीजिए, आसान है बहुत ही, आप देखेंगे तो। और सर कहाँ से पढ़े हम, ये सारे हम फ्लो में कहाँ से चीज़ें कवर करें, तो आपको बता दें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा एक प्लेलिस्ट का, जिसमें दोस्तों हमने सारे डेरिवेशन 10 से 12 मिनट एवरेज में हमने हर एक डेरिवेशन कवर किया है। तो आप कवर करते चले जाएंगे, जो आपको डेरिवेशन आता है उसको छोड़िए, जो आपको नहीं आता उसको कवर कर लीजिए आप सभी, ठीक है। बस वीडियो देखिए, समझिए और खुद से करिए कॉपी पे, तो आपको सीख जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आगे के डेरिवेशन इस चैप्टर में।
अगला जो डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 2 में वह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो आसान है निकालना, बहुत ही आसान है, 2-3 स्टेप में हो जाता है, हमने कराया भी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको नहीं छोड़ना है, मस्ट डू, बार बार बोल रहे हैं, मस्ट डू वाली चीज़ें आपको करना है, जो हम बता रहे हैं आपको डेफिनेटली, वो है यहाँ पर कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब टी मोटाई व के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें अगर हमने कोई दोस्तों एक टी मोटाई का और के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया है ना यहाँ पर, तब इसकी धारिता क्या होगी बताना है आपको। समझे आप सभी? इस वीडियो को जोड़ देखिएगा, प्लेलिस्ट में ही मौजूद है, हमने करा दिया है। क्लियर? ओके, तो ये आपको जरूर करना है, मस्ट डू। उसके बाद देखिए हम बढ़ जाएंगे तीसरे चैप्टर की ओर, विद्युत धारा, करेंट। क्लियर? इसमें आपकी ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन नहीं है, एक संबंध है जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है, कभी कभी, वरना इस पर न्यूमेरिकली ज़्यादा देखे जाते हैं। जो संबंध हमने याद भी कराया था आपको, I बराबर नावेद ई, हम जब पढ़ा रहे थे आपको, तो आप इसको संबंध को देख लीजिएगा कि कैसे निकल कर आता है, वैसे हमने कराया है, इसको भी प्लेलिस्ट में ही है आपका। उसके बाद जो 11वां है, जो आपको मस्ट डू, ये भाई मस्ट डू, ये 2024 में पूछा जा चुका है, 23 में पूछा जा चुका है। इस चैप्टर में जो डेरिवेशन है वह है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत सिद्ध कीजिए। इसका सिद्धांत सिद्ध करने वाला डेरिवेशन है ये आपका। क्लियर? तो ये आपको जरूर करके जाना है, मस्ट डू, टिक कर दिया हमने। क्लियर? चलिए, तो अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे चैप्टर की ओर। अब देखिए गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? इसमें जो सबसे पहला डेरिवेशन आपको जरूर करके जाना है वह है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहला है बायो-सेवार्ट का नियम, और नियम है वो डेरिवेशन नहीं है हमारा। उस नियम को अप्लाई कर कर ही दोस्तों ये चीज़ें सॉल्व होंगी, यानी कि डेरिवेशन कैसे निकलेगा, बायो-सेवार्ट का नियम लगाकर। ये बायो-सेवार्ट का नियम यूज़ करेंगे तब जाके ये आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आता है। हमने आपको करा है, प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, ये इस पर भी वीडियो हमने करा दिया है। और ये एक इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशंस आप जो हम टिक कर रहे हैं ये मस्ट डू है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ये डेरिवेशन 2023 में आया हुआ है। क्लियर? और बात करें 2024 में दोस्तों, ये पूछा गया है 2024 में, वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना। हमने बिल्कुल आसान तरीके से इसको कराया है, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर विजिट करिएगा लास्ट में। क्लियर? ओके, तो ये भी टिक कर दिया हमने। उसके बाद 14 नंबर का टॉपिक है, ये भी टिक कर दिया, ये भी 2024 में पूछा गया है, 2023 में आया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी मस्ट डू वाले डेरिवेशन है इस चैप्टर में। क्या है? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक ज्ञात करना। इस तरीके से दो धारावाही चालक है, करंट जा रहा है, इन दोनों के बीच में बल लगता है, और वो बल क्या हो, कैसे निकल कर आएगा, वही आपको डेरिवेट करना है आपको यहाँ पर। ये आपका है दोस्तों चैप्टर नंबर 4। अब इसके आगे के जो डेरिवेशन है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बढ़ते हैं हम अपने आगे के डेरिवेशंस की ओर, ठीक है। बस 1-2 स्लाइड और हम देखेंगे, फिर ये आपका वीडियो भी एंड हो जाएगा। तो हर एक चैप्टर के डेरिवेशंस को एनालाइज करते चले हमारे साथ और उसको लिखते चले, फिर तो बस फिनिश ही करना रहेगा आपको। क्लियर? तो देखिए हमारा आगे का जो डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 4 में, वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का व्यंजक। ये देखिए 2020-22 में ही आया, उसके बाद नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 16वां देखते हैं। 16वां है आपका धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2023, 22, 20 लगातार पूछे जा रहे हैं। ये वाला आप जरूर कर लीजिएगा, मस्ट डू है, इसको हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। उसके बाद हम बढ़ जाएंगे सीधे 6वें चैप्टर की ओर, क्योंकि 5वें चैप्टर से आपके डेरिवेशन नहीं पूछे गए हैं, एक भी नहीं आता है उसमें से। क्लियर? तो 6वां चैप्टर जो कि है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उस चैप्टर में आपका जो है ना डेरिवेशन बस 2 ही है। इसलिए कह रहे कुछ चैप्टर में आपकी डेरिवेशन है, कुछ चैप्टर में डेरिवेशन है ही नहीं, कुछ चैप्टर में 2 ही है, ऐसा ही कुछ है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसमें भरमार डेरिवेशन है। हर एक चैप्टर को इसीलिए तो हम एनालाइज कर रहे हैं साथ साथ। तो इसमें 2 कौन से हैं? पहला है एक परिनालिका के भीतर, एक परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। क्लियर? और दूसरा है
दो कुंडलियों के लिए अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित करें। क्लियर? दोनों बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटे से हैं और दोनों ही एग्जाम में बहुत हर साल पूछे गए हैं। 2023 में दोनों लगातार आए, 22 में लगातार आए। ठीक है, तो जरूर आप इसको देख लीजिएगा। छोटे से ही हैं डेरिवेशन ये दो इस चैप्टर में। उसके बाद ये चैप्टर भी आपका फिनिश। हम बढ़ेंगे 7वें चैप्टर की ओर, जिसका नाम है AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। इसमें भी आपको 2 ही डेरिवेशन देखना है, फिर ये भी फिनिश हो जाएगा। कौन कौन से? पहला है LCR परिपथ बनाना है। इसमें प्रतिबाधा Z व धारा वोल्टेज के बीच कलांतर का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिबाधा का व्यंजक ये है, कलांतर का व्यंजक ये है। ये दोनों आपको डेरिवेशन करना सीखना है, यही इस चैप्टर में आते हैं। और एक अनुनाद आवृत्ति निकालना, अनुनाद आवृत्ति का सूत्र स्थापित करना, ये दूसरा डेरिवेशन इसमें पूछा जाता है, जो कि बहुत ही आसान है ये वाला। इसमें मान सकते हैं कि थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये आ रहे हैं तो क्या करें, ये आ रहे हैं, ये मस्ट डू है। हर साल किसी न किसी सेट में पूछ रहा है ये स्टूडेंट्स, तो क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो कर लीजिएगा आप सभी। बनाना है पहले, फिर उसके बाद ये डेरिवेट करना है। क्लियर? चलिए, ये आपका फिनिश हो जाएगा ये भी चैप्टर। अब इसके बाद के जो चैप्टर हैं उनके डेरिवेशंस हम देखना शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। दिस इज द लास्ट स्लाइड। मुझे तो लगा था ये भी स्लाइड भर जाएगी, लेकिन हो गई इसी में ही। तो देखते हैं आप आगे की डेरिवेशंस कौन कौन से, बस यही आपको कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 9वां अध्याय क्या, अब उसके बाद जितने भी सारे अध्याय हैं 10, 11, 12, 13, 14 सारे डेरिवेशंस हमने उठा लिए हैं उसमें से, जो एग्जाम में आपके पढ़ के जाने पहले। ठीक है, 9वां अध्याय में दोस्तों आपके ये 4 से लेकर ये 5 डेरिवेशन, 1, 2, 3, 4 डेरिवेशन आपको पढ़ने हैं 9वें अध्याय में। क्लियर? कौन कौन से है चीज़ें 9th वाले चैप्टर में, जो कि आपका किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र है ना, चैप्टर 9वां। उसमें देखिए सबसे पहले डेरिवेशन है दर्पण सूत्र का, और दूसरा डेरिवेशन इसी में है लेंस मेकर सूत्र का निगमन। दोनों हमने एक ही में लिख दिया है। क्लियर? दोनों एक ही में हमने लिख दिया है, दोनों अलग अलग डेरिवेशन है, एक दर्पण सूत्र का, एक लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद 22वां है आपका गोली पृष्ठों पर अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन। अब गोली पृष्ठ आपके कौन कौन से होते हैं? एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। तो उसके गोली जो पृष्ठ है भाई, अवतल का कैसा पृष्ठ होगा? इस तरीके से दोस्तों, ये वाला पृष्ठ होगा गोली। लेकिन उत्तल में जो गोली पृष्ठ होगा वह कैसा होगा? ये वाला गोली पृष्ठ होगा। तो इन दोनों पर दोस्तों अपवर्तन के लिए सूत्र आपको निकालना है यहाँ पर। क्लियर? समझ गए? उसके बाद देखिए ये डेरिवेशन हो जाएगा। उसके बाद जो मेन है, जो आपका मस्ट डू वाला डेरिवेशन है, ये है आपका ना, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन कीजिए। ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 2023, 2024 पूछा ही जा रहा है आपका। अब 2025 में आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। मस्ट डू ये डेरिवेशन है आपका। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपको एक रियलिटी बताते हैं। जो लेंस की ये हमने आपको डेरिवेशन बताया ना, ये सभी दोस्तों पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस पर ना इनके जो फॉर्मूले उस पर आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर ऐसे पूछे जाते हैं कि आप देखकर कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे ना खूब सारे, कम से कम 50 न्यूमेरिकल, कम से कम 40-50 न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर में प्रैक्टिस करने चाहिए, हर एक टाइप के। मान लीजिए 30 और 40 तो हमने ही करा दिया, और 10-15 आप खुद से किताब से सॉल्व करिएगा, और जो हमने कराएंगे आपको आगे आने वाली इस वीडियो से उनको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि इन सभी पर दोस्तों जो डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जो आंकिक प्रश्न है वो बेंदास पूछा जाता है। तो आप न्यूमेरिकल्स खूब प्रैक्टिस करें, डेरिवेशन आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। क्लियर? बाद में कर लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे 24वें, इस बात के बाद हम बढ़ेंगे 24 नंबर टॉपिक, 24 नंबर डेरिवेशन पे, जो कि है खगोल सूक्ष्मदर्शी व संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन का सूत्र का निगमन कीजिए। देखिए इस तरीके से नहीं सवाल पूछता है, एग्जाम में पूछेगा खगोल सूक्ष्मदर्शी बनाइए, खगोल सूक्ष्मदर्शी में आप आवर्धन का सूत्र निकालिए निम्न परिस्थितियों में। क्लियर? इसी तरह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाइए, निम्न परिस्थितियों के लिए आवर्धन का सूत्र निकालें। तो इस तरीके से आप इन दोनों टॉपिक्स को मेजरली पढ़िएगा, खगोल सूक्ष्मदर्शी
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को। क्लियर? और उसमें आवर्धन का सूत्र अलग अलग परिस्थितियों के लिए निकालना सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेरिवेशन मस्ट डू है आपके। चलिए उसके बाद है 25th क्लियर टॉपिक डेरिवेशन आपका, जो क्या है, यंग द्विसलिट प्रयोग में एनवी दीप्त या फिर एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि यंग द्विसलिट प्रयोग में एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी निकालना था, ये डेरिवेशन आया था। अब ये अदीप्त पूछा है ना, आपसे दीप्त भी पूछ सकता है, तो आप दोनों के लिए तैयार कर लीजिएगा वीडियो से। ठीक है, कहाँ मिलेगी वीडियोस? आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। क्लियर? अगर नहीं भी बनी होगी तो प्लेलिस्ट हम कंटिन्यू करेंगे ना आगे, ये सारे डेरिवेशन जो बता रहे हो हम कराएंगे आपको, डोंट वरी। बस जुड़े रहे हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके। और जो 26वां नंबर डेरिवेशन कुछ नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम स्टूडेंट्स जो आपको करके जाना है आज, आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाए, ताकि इस तरह के आगे आने वाले बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करें। और दूसरा काम दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए इस वीडियो को अपने किसी न किसी दोस्त को ज़रूर शेयर करिएगा, किसी न किसी दोस्त को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दें प्लीज़। क्लियर? एंड पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप सभी एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए। तब आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपने आज इस वीडियो में क्या देखा? 25 पूरे फिजिक्स के डेरिवेशंस। क्लियर? जहाँ पे हमने आपको पूरी चीज़ें नॉलेज दी कि क्या आपको सबसे पहले करना है, कौन सा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें से क्या फंसते हैं, क्या नहीं आता है, कौन मस्ट डू है, सब आपको हमने बताया इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब हम दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी यूं ही हंसते रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।